गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.2 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में हमें एक ट्रायंगल ABC दिया गया है, जिसमें साइड BC के पैरेलल एक लाइन D को ड्रॉ किया गया है। हमें AD का मान और DB का मान और AE का मान, इन तीन चीज़ों का मान दिया गया है और इसी का मान याद करना है। थेल्स थ्योरम से हमें पता है कि यदि ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल हो BC के, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। तो यहाँ AD का मान दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, उसे हमने लिख लिया। फिर DB का मान है 3 सेंटीमीटर और AE का मान 1 सेंटीमीटर दिया गया है और EC की जगह पे हमें नहीं मालूम है, तो इसे हमने x मान लिया। अब ये 1.5 से 3 दो बार में कैंसिल हो गया और जो हमें मान प्राप्त हुआ वो हुआ x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रयोग कर इसी का मान ज्ञात किए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को हम हल करें। क्वेश्चन 1 के पार्ट 2 में हमें ट्रायंगल ABC दिया गया है, जिसमें BC के पैरेलल DE एक लाइन को ड्रॉ किया गया है और AD हमें ज्ञात करना है। बाकी 3 पार्ट्स जो हैं प्रोपोर्शनलिटी के वो हमें ज्ञात हैं। जो पार्ट हमें नहीं मालूम है उसे हम पहले x मान लें। अब थेल्स थ्योरम से हमें ज्ञात है कि DE पैरेलल टू BC, तो निश्चित तौर से यहाँ AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। अब हम सबका मान पुट करें तो यहाँ पे AD का मान x अपॉन DB 7.2 इज इक्वल टू AE का मान 1.8 अपॉन EC 5.4। अब 1.8 से ये 3 बार में कैंसिल हो गया। अब हमें प्राप्त हुआ 3x इज इक्वल टू 7.2। इट्स इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7.2 अपॉन 3। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा 2.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 का आंसर प्राप्त हुआ। AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ and PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल PQR दिया गया है, जिसमें PQ साइड पे एक पॉइंट E है और PR पे एक पॉइंट F है। साथ ही साथ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। हमें प्रत्येक स्थिति में ज्ञात करना है कि EF QR के पैरेलल है कि नहीं। तो अब 2 के पार्ट नंबर 1 में हमें एक कंडीशन दिया गया है कि PE का मान 3.9 है, EQ का मान 3 सेंटीमीटर है, PF का मान 3.6 सेंटीमीटर है और FR का मान 2.4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रयोग कर ये ज्ञात करेंगे कि क्या ये साइड जो हैं ये आपस में प्रोपोर्शनल है, समानुपाती हैं या नहीं। यदि ये समानुपाती हैं, प्रोपोर्शनल हैं, तो ये EF पैरेलल होगा QR के, और यदि ये प्रोपोर्शनल नहीं है, समानुपाती नहीं है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। यहाँ
here PE upon EQ is equal to 3.9 upon 3। इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 39 अपॉन 30। अब 3 से इसे कैंसिल करें तो यहाँ 13 और यहाँ 10, यानी कि 13:10 प्राप्त होगा। इसको हम 1 लिख लें। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसको निकालें यानी कि PF अपॉन FR, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 3.6 अपॉन 2.4 इज इक्वल टू, अब ये 36 अपॉन 24 हो गया। अब इसे 12 से काट दें 3, तो यहाँ पे प्राप्त होगा 3:2, 3:2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों अनुपात यानी कि जो प्रोपोर्शन के जो दो चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि यानी हमें PE और EQ इक्वल प्राप्त यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब हम देखें कि हम कैसे लिख सकते हैं कि PE अपॉन EQ नॉट इज इक्वल टू PF अपॉन FR। सो EF is not parallel to QR। इस प्रकार दूसरे प्रश्न का ये पहला पार्ट बन गया है, जिसमें हम लोगों ने पाया कि EF QR के पैरेलल नहीं है। अब हम इसके दूसरे प्रश्न के दूसरे पार्ट को हल करेंगे। क्वेश्चन 2 के पार्ट नंबर 2 में हमें PQR एक ट्रायंगल दिया गया है, जिसमें QR के पैरेलल EF है कि नहीं ये हमें चेक करना है, जांच करना है। तो यहाँ PE का मान है 4 सेंटीमीटर और EQ का मान है 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ज्ञात करें PE अपॉन EQ, तो ये हमें प्राप्त हुआ 4/4.5, जिसे हम लिख सकते हैं 40/45 के रूप में। अब जब इसको हम 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 8 बार में और ये 9 बार में चला जाएगा। तो हमें PE अपॉन EQ का मान प्राप्त हुआ 8/9। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। पुनः हमें ज्ञात करना है PF अपॉन FR को। तो PF का मान दिया हुआ है 8 और FR का मान दिया है 9, ये हुआ 2। 1 और 2 से हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों का मान आपस में बराबर आ रहा है, यानी कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। चूँकि ये दोनों एक दूसरे के समानुपात में है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का पालन कर रहे हैं, इसलिए ये पैरेलल QR के होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो EF पैरेलल टू QR। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 को हम लोगों ने बना लिया। आइए अब पार्ट नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 में हमें एक ट्रायंगल PQR दिया गया है, जिसमें हमें ये ज्ञात करना है कि ये QR
EF के पैरेलल है कि नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम का प्रयोग कर ये चेक कर सकते हैं कि ये पैरेलल है कि नहीं। सबसे पहले हम यहाँ ज्ञात करेंगे PE अपॉन EQ, जो कि दिया गया है। P का मान हमें 1.28 अपॉन EQ का मान है 2.56। यदि इसको हम काटें तो ये 2 बार में पूरा कट जा रहा है, तो हमें प्राप्त होगा इट सिंप्लाइज कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू 1/2। इसे हम 1 मान लें और पुनः हम देखेंगे PF अपॉन FR को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ PF का मान है 0.18 अपॉन 0.36, तो इसे हम लिख सकते हैं 18/36। तो ये भी हो गया 1/2, ये हो गया दूसरा पार्ट। अब 1 और 2 से हम ये पाते हैं कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का पालन करता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसलिए यहाँ पे EF पैरेलल टू QR होगा। शायद ये चीज़ आप लोगों को दिखा नहीं, हम यहाँ लिख दें। इस प्रकार ये क्या होगा कि EF पैरेलल टू QR, ये प्रूफ हुआ यहाँ पे। आशा है इन 2 प्रश्नों को आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।